हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। हम श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स पढ़ रहे हैं। हम शुरू किए हैं ज्ञान की चर्चा। तो ये बुक श्री प्रभुपाद ने बंगाली में लिखा था, जिसे भक्ति चारू महाराज ने ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ। बहुत ही सुंदर बुक है। इसमें दिव्य ज्ञान के महत्व को बताया गया है। तो फर्स्ट लेसन में जो परम ज्ञान फर्स्ट चैप्टर है, उसमें एक पार्ट हमने पढ़ा था पिछली बार कि भौतिक प्रकृति दुखालय पढ़ा था, याद है आप लोगों को? जी माता जी। यस। तो हम पहले प्रेयर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने पढ़ा था भौतिक प्रकृति दुखालय परम ज्ञान में। सबसे पहला ज्ञान क्या मिला आपको? कि भौतिक प्रकृति दुखालय। इसको हम कितना भी सुखालय बनाने की कोशिश करें, ये कभी सुखालय नहीं बन सकता। ठीक है? दिस इज द फर्स्ट नॉलेज गिवन बाय शास्त्र। ठीक है? हरे कृष्ण। जी माता जी। रिदम आप लोग थोड़ा सा नोट्स बनाए कीजिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आज मैं रिवीजन जो करा रही हूँ उसको अच्छे से सुनिए, यही आपके क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे। तो गौरी इसको नोट कर सकती है, या आई थिंक भूमिका क्विज बना रही है। माता जी किसका पुराना है माता जी? जो हमने पिछला लेसन पढ़ा। हाँ माता जी, उसका क्विज मैंने बनाया था, आपको सेंड कर दिया था। भौतिक प्रकृति दुखालय है, इसका क्विज बनाना है। भूमिका ठीक माता जी, बना ठीक है। भौतिक प्रकृति दुखालय है, ये हमने पढ़ा था राइट पिछली क्लास में। तो आइए थोड़ा सा इसके मेन पॉइंट्स हम रिवाइज कर लेते हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है परम ज्ञान, भगवानेरो ज्ञान। तो इसमें सबसे पहली जो आपको शिक्षा दी गई है शास्त्र के अनुसार, क्या दी गई है? कि भौतिक प्रकृति दुखालय है। जबकि मटेरियल वर्ल्ड में हमें क्या बताया जाता है? अगर हम ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, अगर हम स्टडी कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, यदि हम ठीक से रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे, यदि हम ये वाली नौकरी कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, या ये लड़के से शादी कर लेंगे तो हम खुशी हो जाएंगे, या हमारे पास जब घर हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हम अगर विदेश में चले जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। सो मेनी कॉन्सेप्ट कि हम सुखी हो जाएंगे। तो ये दुनिया हमें बताती है कि यहीं पर एडजस्ट करो, यही सुख है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जानता। यही नॉलेज पढ़ा है आप लोगों ने? तो आपको फर्स्ट नॉलेज दिया जा रहा है क्या? कि भौतिक प्रकृति दुखालय है। लेकिन देखिए, अज्ञानता के कारण हम इसको क्या समझते हैं कि ये सुख देगा। लेकिन हमें ये फर्स्ट नॉलेज जो है ये केवल शास्त्र से मिलता है। तो भगवान जो है वो समझाए हैं कि भौतिक प्रकृति जो है इसका बाई नेचर है ये दुखालय। इसीलिए भगवान नहीं चाहते कि इस दुनिया में कोई रहे, बल्कि अपने घर भगवत धाम जहाँ सुख है आनंद है वहाँ रहे। लेकिन इस जगत से हमारी आसक्ति हो जाती है। तो हम किसी व्यक्ति से जब आसक्त होते हैं तो इतने आसक्त होते हैं कि कुत्ते बिल्ली भी बन जाते हैं और उसके साथ ही चलते जाते हैं। एक अटैचमेंट, दूसरा अटैचमेंट, तीसरा अटैचमेंट, और वो व्यक्ति से केवल दुख ही दुख हमें पूरे जीवन मिलता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जगत जो है दुखालय है। तो इसमें बताया था कि कैसे जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, उसके समाचार पत्र में लिखा था कि एक कष्ट खत्म होता नहीं कि दूसरा कष्ट सामने रहता, कष्टों का कोई अंत नहीं है। तो मटेरियल वर्ल्ड के लोग जब सोचते कि ऐसे सुखी हो जाएंगे, हम ऐसे सुखी हो जाएंगे, और अलग अलग नेता आके अलग अलग
कॉन्सेप्ट बताते हैं सुखी होने। कभी कोई नेता आता है, कभी कोई वैज्ञानिक आता है, कभी कोई डॉक्टर आता है, कभी कोई फिलोसोफर आता है, और वो क्या बताते हैं हमें कि हम अगर ऐसे करेंगे तो हम सुखी हो जाएं। लेकिन हम देखते हैं, हम किसी की भी फिलोसफी या किसी की भी बात को देखते हैं तो हम देखते हैं हम सुखी नहीं हो पाते। तो यहाँ पे भगवान की बात को श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने बहुत पहले ही बता दिया है कि भारत गुलाम तो अभी कुछ हजार वर्षों से हो रहा है, लेकिन आज कलयुग जब शुरू हुआ तो 4,32,000 वर्ष पहले से शुरू हुआ है। यानी हमारा जो 38 या 39,000 ईयर्स जो है पूरे विश्व का तो बस सनातन धर्म ही था। तो कुछ दिनों से अगर कई हजार सालों से भी अगर मान लिया जाए तो मतलब 1,000 वर्ष या इससे ज्यादा समय नहीं है कि जब विदेशियों का शासन रहा भारत का। इसके पहले पूरे भारत पर सिर्फ सनातन धर्म। तो ये जो ज्ञान है धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो इस जब विज्ञान जो विलुप्त हो रहा है इसके कारण लोग जो है दुख से पीड़ित हो रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया था कि इसी तरह के जो प्रश्न है कि दुख है तो उसको कैसे निकले, है ना, इसी तरह के लगभग प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान से पूछे। तो भगवान ने जो ज्ञान दिया दिव्य ज्ञान के, अगर ये भौतिक जगत दुखालय है तो हम इससे बाहर कैसे निकले, या हमें कौन निकाल सकता है। तो भगवान ने जब मालूम किया और बताया कि ये जो प्रकृति तुम देख रहे हो, नेचर, ये मेरी अध्यक्षता में काम करती। दिस इज द सेकेंड नॉलेज कि भौतिक प्रकृति अपने आप सब कुछ नहीं कर रही है, बल्कि भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। प्रकृति पुरुष की होती है और पुरुष भगवान है, और ये भगवान की शक्ति है। तो भगवान कहते हैं कि जब ये मेरी शक्ति है और ये दैवी है, जब तक कोई मेरी शरण ग्रहण नहीं करेगा या मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, इस दुनिया में कभी सुखी नहीं कर सकता। लेकिन विडंबना ये है कि हम देखते हैं कि हम भगवान की ही बात नहीं सुनकर बाकी सभी की बात को फॉलो करते हैं, पूरा जीवन निकाल देते हैं। मनुष्य जीवन जो इतना अनमोल है वेस्ट कर। और भगवान के क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये प्रकृति जब तक जीव जो है मेरी अध्यक्षता ग्रहण नहीं करेगा, वो कभी भी इस माया को नहीं कर सकता, क्योंकि ये देवी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने समझ के अनुसार कार्य कर रहे हैं, अपने अपने फिलॉसफी के अनुसार कार्य करते हैं। तो क्या हो रहा है दुनिया में अभी, रोग है ना, तरह तरह की बीमारियां है ना, और परमाणु बम चारों तरफ बने हुए हैं, युद्ध पूरी तैयारी होके रखी हुई है। तो चारों तरफ संकट है और प्लस जीवन भी हम क्लिष्ट अवस्था में ही, क्लेश अवस्था में ही जी रहे। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कहें कि तेरी भी ऐसा गुरु मम माया दुरत्या माम एवी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। तो शांति कब मिलेगी भगवद गीता के अनुसार, जब जीव भगवान कृष्ण की शरण या उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तो ये फर्स्ट लेसन में बताइए। तो मैंने बताया भौतिक जगत दुखालय है, ये शास्त्र सबसे पहले हमें बताया ये दुखालय है ना। कितने तरह के मतलब कई मतलब एक आप सोच भी नहीं सकते कितने पैसे के लोग रिसर्च में खर्च करते है ना। तो असुरी टेंडेंसी, असुरी मेंटालिटी जो है, ये अच्छे से कोट पैंट पहन के बड़े बड़े वैज्ञानिक बनकर, डॉक्टर बनकर हमारे समक्ष है। पहले हिरण्यकश्यप और आगे ऐसे राक्षस रावण जैसे लोग रहते थे, लेकिन आज यही लोग राक्षस हैं और मनुष्यों के एक दो कई बिलियंस में खर्च होते हैं रिसर्च पर पैसे। क्या रिसर्च होता है अभी मेन लेटेस्ट रिसर्च पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो क्या है कि रोबोट से बच्चे पैदा करना, क्योंकि फिर वो भगवान बन जाएंगे ना, जैसे भगवान कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं कि रोबोट कैन प्रोड्यूस चाइल्ड। तो दिस इज मतलब अगर हम भगवान के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखिए तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इम्पॉसिबल टारगेट लेके चलता है। ऐसे बहुत से विदेश में भी लोग थे जिन्होंने रिसर्च क्या किया
मैं मरूं नहीं। तो उनको उनके साइंटिस्ट बोलते थे देखिए हमने इतने डेवलपमेंट कर लिए, अब हम निश्चित डेवलप कर लेंगे और आपको फिर से जिंदा कर देंगे। तो हाँ ठीक है, ये डोनाल्ड थे ना, नाम क्या है आपने, डोनाल्ड? जी माता जी। जी माता जी। तो आप ना मुझे कैप्चर करके रख दीजिएगा और फिर जब आपको रिजल्ट हो जाए तो मुझे जिंदा कर दीजिएगा। और उनके लिए कितने डॉलर हैं, कई बिलियंस डॉलर में उनको पैसे मिल रहे हैं। वो मर भी गए, आज इतने साल भी हो गए और आज तक ना वो जिंदा हुए ना कोई और जिंदा हुआ। तो कहने का मतलब है कि देखिए हम भगवान के रिसोर्सेज को कैसे मिसयूज कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए दुखालय है। लेकिन जब हम भगवान के इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलेंगे तो हम इस दुनिया से में भी बेटर रहेंगे और अपने घर वापस जा सकते हैं भगवत। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन नो माता जी। फॉर प्रीवियस लेसन? ओके, तो आज हम लेसन शुरू कर रहे हैं कि ठीक है दुखालय है, तो भगवान फिर नेक्स्ट बताते हैं कि दुख का कारण क्या है। पढ़िए गौरी, पढ़िए कौन करेगा? जी माता जी। सबसे शक्तिशाली राक्षस महिषासुर आसुरी शक्तियों का साक्षात रूप था। वह बुद्धि, शिक्षा, संपत्ति, घोर तपस्या करने तथा अनेक अनुयायियों को आकृष्ट करने की शक्ति तथा अन्य अनेक शक्तियों से संपन्न था। उसने वर्तमान अनुयायियों में भी वही योग्यताएं विद्यमान हैं। देवी शक्ति का दुरुपयोग करने में वे किसी प्रकार भी महिषासुर से कम उत्साहित या कम दक्ष नहीं है। वे अत्यंत जटिल वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। इन अनुसंधान कार्यों में वे विपुल धन, समय, शक्ति, बुद्धि तथा लोगों आदि का दुरुपयोग करते हैं, किंतु इन आविष्कारों से मानव समाज में सुख शांति की अपेक्षा वे असहनीय कष्ट ही उत्पन्न करते हैं। यह देवी माया की प्रशिक्षण शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। इन सारे बुरे कार्यों से मानव समाज को गहरी क्षति पहुंचती है। इसके फलस्वरूप ये भौतिक वैज्ञानिक घोर पाप कर्म अर्जित करते हैं। इससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस प्रकार बुद्धि का नाश होने से विमुख हो जाते हैं तथा वे भगवान की शरण स्वीकार नहीं कर पाते। भगवत गीता में भगवान इसलिए कहते हैं 7.15 न मा दुष्टितो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरात्मा माया अपहत ज्ञान आसुरीं भाव आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान ने भगवत गीता 16.8 7 to 20 श्लोका ऐसे नास्तिक असुरों के स्वभाव का विस्तार से वर्णन किया है। जो आसुरी स्वभाव के हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त इस जगत के उत्पन्न होने का कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। कभी संतुष्ट न होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव नश्वर वस्तुओं द्वारा आकर्षित होकर अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। आगे पढ़ूं माता जी? नो थैंक यू, इतना पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए संसालय दुखालय है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है कि भगवान की आज्ञाओं को न मानना। तो आज क्या हो रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं श्री प्रभुपाद।
तो महिषासुर जो था वो महिषासुर के जो पिता थे रंभ, उन्होंने क्या किया था कि सूर्य देव की तपस्या की थी और तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उनका पुत्र जो है वो कभी किसी भी पुरुष के द्वारा परास्त ना हो, ठीक है ना। तो ऐसा उनको वरदान करते था। तो अब महिषासुर ने क्या किया, बहुत अपना जो ज्ञान था, शक्ति थी, शिक्षा थी, तपस्या के बल पे जो उसको मिला था, उन सबका बुद्धि का उपयोग उसने क्या किया, लोगों को दुखी करने के लिए, और स्वयं ईश्वर बनना चाहता। वो सबको मजबूर करता था कि आप मेरी आराधना करिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो तो महिषासुर था, लेकिन आज उसके फॉलोवर्स हैं, है ना जी। आप देखिए कि धन का, अगर आज किसी के पास धन है, शक्ति है ना, सामर्थ्य है, विवेक है, बुद्धि है, तो उसको इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा है कि कैसे इंद्रिय तृप्ति हम बेटर रूप से कर सके। और इंद्रिय तृप्ति का कोई भी मूल्य नहीं है। मनुष्य जीवन भगवत साक्षात्कार के लिए मिला है कि हम वो कार्य नहीं करते, ना ही उस पर कोई अनुसंधान करते हैं या उसको बढ़ावा देने का या पैसे खर्च करने का कोई कार्य नहीं, बल्कि हम जो चीजें यही रह जाने वाली है और उनका कोई रिजल्ट भी नहीं है, उन चीजों में पूरा जीवन लगा देते हैं। आप देखिए, चलिए एक बार थोड़ा सा सर्च करके देखते हैं। जैसे गरिमा, अभी आपकी एज आई थिंक 20, 23, 4, 5 तो हुई होगी। 24 इयर्स के तो होंगे गरिमा आप? माता जी सिर्फ मैं और भूमिका माता जी हैं अभी। ओके, भूमिका जी माता जी। ओके भूमिका, व्हाट इज योर एज? 24, 25? 24 माता जी। हाँ, तो आपकी एज इतनी हो गई, आपने अभी अपनी लाइफ में बहुत लोगों से मिले होंगे, बहुत एजुकेशन किया होगा और भी बहुत जॉब किया है। तो आप बताइए, क्या ये बात सही कह रहे हैं प्रभुपाद या गलत? सही कह रहे माता जी। आज तक आपको जो हम लोगों को जो शिक्षा मिली है, शिक्षा में सोचिए कितना धन खर्च होता है ना? लेकिन वो शिक्षा केवल किस लिए है कि हम कैसे बेटर इंद्रिय तृप्ति कर सके। इसका कोई मूल्य है? नहीं। ओके, उसके बाद हम देखिए और भी बहुत से कार्य करते हैं, है ना, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जब ऐसी शिक्षा है कि उससे कि हम यहाँ कहीं पर भी शूद्र की तरह कार्य करें, है ना जी। और फिर क्या करते हैं, वो व्यक्ति जो है जहाँ हम काम करते हैं हमारा खून चूसते हैं, है ना ही कोई हमें सुख मिलता है, ना शांति मिलती है ना कोई रियलाइजेशन है, ना भगवत साक्षात्कार है, न ये सब कोई प्रश्न है कि हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है, मृत्यु क्यों होती है, ये प्रकृति जो है इसका मेरे साथ क्या संबंध है। तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए कभी भी कोई भी कार्य नहीं होता, जबकि ये कार्य के लिए मनुष्य जीवन मिला है, भगवत साक्षात्कार। तो देखिए हम लोग मूर्ख है कि नहीं है। तो एग्जाम्पल दे रहे कि जैसे महिषासुर था जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, आज भी लोग भगवान की ही शक्तियां है। किसी ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बनाया है क्या? नहीं माता जी। नहीं, है ना। जो जितने भगवान ने अन्न बनाए, अनाज बनाए, हमारा शरीर बनाया, है ना, बुद्धि बनाई, है ना। खाद्यान्नों में देखिए कितने कोयला है, सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, बिजली है। एक भी चीज किसी ने दी है किसी को? कोई कंस्ट्रक्ट किया है? कोई भी जो साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े दावा करते हैं, जो डॉक्टर्स इतने बड़े बड़े दावा करते हैं, एक भी चीज कंस्ट्रक्ट की है? नहीं। हम ना ही उनकी सुरक्षा कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। कर सकता है कोई डिस्ट्रक्शन से बचा सकता है? नहीं बचा सकता। लेकिन क्या करते हैं, सब भगवान बनते हैं, सब भगवान बनने में लगे। तो क्या करते हैं, भगवान के ही संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में 7.15 भगवत ज्ञान में बताया है कि जो मूर्ख लोग होते हैं और मनुष्यों में अधम होते हैं और जिनका ज्ञान हर लिया गया रहता है मोह के द्वारा, और जिनकी नास्तिक प्रवृत्ति होती है, सामने से कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता,
ऐसे 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करते। जबकि इतनी महिमा बताई जाती है भगवान की, नहीं की जाती। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? ये 4 प्रकार के तो है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है? परसेंटेज अगर मनुष्य समाज में निकाला जाए तो कितनी मिलेगी हमें? 80% मात्र। हाँ, और गौरी आपके हिसाब से कितनी परसेंट मिलेगी हमें? मोर देन 90%, बहुत कम। मोर देन 99% लोग ये हैं आज के समाज में मूर्ख है। एक तो मूर्ख होता है जिसको पता ही नहीं चलता। तो मूर्ख त्रिपादी शिल प्रपाद में 7.15 श्लोक आप लोग पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा, शिल प्रपाद ने उत्पादित किए गधे से। गधा जो है दिन भर श्रम करता है, किस लिए? कि उसका मालिक जो है थोड़ी सी घास उसको दे देगा, है ना। और गधे से काम कैसे कराया जाता है? डंडे में आगे थोड़ा सा घास लटका दिया जाता है और गधे बोलता है ये ढो लो, यहाँ तक कर लो कि तुमको ये थोड़ा सा घास मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। मुंह जाता ही नहीं आता कुत्ता। फिर चल सारा दिन काम करके वो सूखी घास देता है। फिर गधा अगर मुंह उठा के देखे तो घास तो दुनिया में है ही। जी माता जी। प्राकृतिक रूप से है, तो इतना श्रम करने की क्या जरूरत है? लेकिन उसी तरह जो मनुष्य है उसको इतना श्रम करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने उसको जो चाहिए सब दिया हुआ है। अगर वो सिंपल लिविंग रखे तो इतना श्रम करने की जरूरत नहीं है और अपने भगवत भक्ति करें। लेकिन नहीं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये बनना है, हमें ये बनना है, हमें ये करना है ना। हमसे पहले ही बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, कंप्यूटर साइंटिस्ट सब बने हुए हैं, है ना। सबका क्या हाल है वो तुम देख ही रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। फिर भी हम नहीं है। माता जी भगवान मिल जाते हैं तो ये सब चीजें तो ऑटोमेटिकली हो जाती है रिजॉल्व। तो सीधी सी बात है ना। अब देखिए कोई भी चिड़िया जो है, या सोच के देखिए, मनुष्य जीवन जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है ना। मनुष्य जीवन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आप देखिए मनुष्य ही जो है भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता, बल्कि हर जानवर भगवान की आज्ञा का पालन करता है। मछली पानी में ही रहती है ना, अचड़ी आकाश में ही उड़ती है, बकरी घास ही खाती है, देखा ना। गाय भी वेजिटेरियन ही है जी। और शेर कभी भी घास नहीं खाता, इसको भगवान ने मांसाहारी बनाया, मांसाहारी है। तो हर एनिमल, हर स्पीशीज में जितने भी लोग हैं वो भगवान की आज्ञा के अनुसार रहते हैं। और मनुष्य जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो ही भगवान की आज्ञा को नहीं मानते। लेकिन 1% लोग हैं जो भगवान के साथ रहते हैं। तो जो दुष्कृत्य लोग होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं: मूर्ख, अधम, नास्तिक और जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है ना। वो अपने आप को सोचते हैं कि हम ही भगवान। ऐसे लोग भगवान को कभी भी उनकी यहाँ पे सबसे पहले श्री प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ऐसे असुरों की मेंटेलिटी क्या होती है। वो सोचते हैं कि ये जो जगत है ये मिथ्या है। अरे ये जगत तो मिथ्या है, मिट्टी है ना, ऐसा बोलते हैं ना। इसमें क्या करना, ये तो नहीं रहेगा, है ना। और क्या बोलते हैं, ये जगत अपने आप ही प्रकट हो गया है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, इसका बनाने वाला भगवान कोई नहीं होता है, ये अपने आप ही होता है। उनसे पूछे कि अच्छा ये सर, ये एक के बाद एक सही से ऋतु आना, सबको सही से फैसिलिटी मिलना, बीज बोने से टाइम से अनाज उत्पन्न होना, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, किसने कैसे हो रहा है। तो वो बोलते हैं इतना सिस्टमेटिक कोई चीज अगर चल रही है, इसका मतलब ही है कि कोई व्यक्ति है जो उसको ऑपरेट कर रहा है ना। जैसे कि अभी जो वैज्ञानिक होते हैं एक अपने लैब में बैठे होते हैं और उनके जो जितने भी सैटेलाइट वगैरह हैं वो भेज देते हैं और एक कमरे में बैठ के उसको कंट्रोल करते हैं ना। जी माता जी। तो सैटेलाइट को देखे या बाकी जो चीजें हैं अंतरिक्ष में उन्होंने भेज के रखे हैं और ये कहीं अपने आप हो रहा है।
अपने आप उससे पिक्चर्स आ जाती है, सारे दुनिया में चली जाती है, आवाज अपने आप चला जाता है, सब अपने आप हो रहा है, तो उसको उस व्यक्ति को मूर्ख ही कहेंगे ना। जी। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड अपने आप कैसे चल सकता है ना। लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं, मतलब ग्रेविटी एंड ऑल इस सब का नॉलेज देते हैं। हाँ, लेकिन वो भी तो उत्पन्न भगवान ने ही करी है। ग्रेविटी भी कैसे उत्पन्न हुआ अपने आप। जितने अब एक प्लैनेट, इतने हजारों प्लैनेट है, लेकिन कोई किसी से टकरा नहीं रहा है, सब अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं अपने आप। नहीं, हम लोग सागर नीचे है, हम लोग ऊपर है, हम लोग किसी सागर में गिर जाते हैं। पृथ्वी को अपने ऑर्बिट पे घुमाता कौन है। और आप सोचिए, सूरज से हमारी एक लिमिटेड दूरी है, एग्जैक्ट दूरी, अगर जरा सा भी कम हो जाए तब भी हम मर जाएंगे, ज्यादा हो जाए तब भी मर जाएंगे। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? भगवान। है ना? तो वो नहीं मानते, और वो क्या सोचते हैं कि ये जगत का जो कारण है वो कामेक्षा है, काम के कारण ये जगत उत्पन्न है। तो ये मेंटालिटी के लोग तो 99% से भी ज्यादा है। जी। और सबसे बड़ी चीज आज की जो शिक्षा है वो यही है, और हम बोल देते हैं शिक्षा हमें, हम बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ा के निकालिए और फर्स्ट क्लास असुर बना के निकालिए। फर्स्ट क्लास असुर बनते हैं और वही कहते हैं हाँ भगवान कुछ नहीं होता, नहीं भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। मतलब कि पहले जैसे हिरण्यकश्यप थे और मतलब जो कुछ भी एटलीस्ट ना भगवान का रियलाइजेशन था, उनकी पावर का मिसयूज करते थे जो उनसे वरदान मिलते थे। लेकिन आजकल का तो इंसान उस लायक भी नहीं है, हम बस लेकिन फिर भी अपने आप को भगवान मानते हैं। भगवान को नहीं मानते, बट वो अपने आप को कि हम सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग को यही शिक्षा दी जाती है, यही बताया जाता है, इसलिए हमारी आदत होती है, हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और हम देखते कुछ भी कंट्रोल लेता है, और बल्कि हम दुखों के सागर में डूबे रहते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है ऐसे निष्कर्षों का अनुगम करके असुर लोग आत्मज्ञान खो देते हैं और वो बुद्धिहीन हो जाते हैं। तो उनको कोई भी शास्त्र का ज्ञान नहीं रहता, और वो क्या करते हैं, अपनी सनक के अनुसार कार्य करते हैं। तो क्या होता है, भयावह और विनाशकारी कार्य करते हैं। आप देख लीजिए आज यही कर रहे हैं लोग। जी माता जी। राइट। तो कभी न संतुष्ट वाले काम का आश्रय लेते हैं, इसी कारण वो मद होता है ना, अहंकार हो जाता है, प्रतिष्ठा का वो हो जाता है, और उनका जो मोह हो इतना ग्रस्त हो जाते हैं मोह से। जैसे मैंने बताया था कि माया के दो कार्य होते हैं, प्रक्षेपात्मिका और आवरण आत्मिका, है ना। तो आवरण मतलब ढक देना, जीव के ज्ञान को माया ढक देती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भगवान है, या भगवान को देखना नहीं चाहता। तो भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है कि ठीक है तुम नहीं मुझे देखना चाहते, लेकिन मेरे बिना तो होगा नहीं, तो ऐसा मैं ऐसे ढक देता हूँ कि तुम्हें दिखाई ना दे, इसलिए मैं करता हूँ। तो भगवान आवरण डाल देते हैं, आवरण आत्मिका। और प्रक्षेपात्मिका मतलब विस्मरण करा देती है, भगवान को भुला देती है। और इसलिए जीव क्या होता है, जब हम भगवान से अपना रिलेशन भूल जाते हैं, तो प्रेम प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए हम मटेरियल चीजों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो ये जो है, ये रिजल्ट होता है मोह के कारण। ठीक है, आगे पढ़िए, भूमिका पढ़िए। जी। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरते समय तक उनको अपार चिंता सताती रहती है। वे हजारों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में तल्लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आखिर मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमा लूंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार डाला है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं पूर्ण शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी हूँ, और मेरे इर्द गिर्द मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, कुछ दान दूंगा और इस तरह से आनंद का अनुभव करूंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में भटकर
वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में जा गिरते हैं। आगे बढ़ो। यस। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी तथा धन और मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त ऐसे लोग कभी कभी विधि विधानों को अनदेखा कर केवल नाम के लिए बड़े गर्व से यज्ञ करते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, अभिमान, काम और क्रोध से मोहित होकर आश्रित व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीरों में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ईर्ष्यालु तथा क्रूर और नराधम लोगों को मैं भव सागर में निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वे धीरे धीरे अति अधम गति को प्राप्त होते हैं। गीता का ये श्लोक आसुरी स्वभाव का उचित वर्णन करता है। वो प्रकार के लोग होते हैं भक्त तथा असुर। बहुत समय पहले रावण नाम का एक भयंकर असुर था। उसने सन्यासी का वेश बनाकर भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता देवी को चुराने का प्रयास किया। सीता देवी लक्ष्मी है। इस तरह उस असुर ने अपने हाथों अपना विनाश किया। आगे बढ़ो माता जी। यहीं तक रुकी। उसके बाद देखिए श्री प्रभुपाद, ये श्री प्रभुपाद जो है 16 भगवद गीता के 16 चैप्टर का 7 से 20 तक श्लोक बता रहे हैं। 16 श्लोक में बताया गया है आसुरी और दैवी स्वभाव। तो आसुरी स्वभाव का और आगे वर्णन होता है कि वो केवल इतना ही नहीं सोचते कि ये जगत मिथ्या है, कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि इसके आगे भी सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और मरते मरते उनको बहुत चिंता सताती है, इसका क्या होगा, मेरे बाद इसका क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, घर का क्या होगा, ऐसे सोचते रहते हैं। और वो सोचते हैं कि मेरे पास तो अब सफिशिएंट धन हो गया है, पहले तो नहीं था मेरे पास, लेकिन अब मैंने काम वाम करके अवैध तरीके से जो भी मुझे मिला मैंने सब तरीका अपना लिया और मैंने अच्छे से धन कमा लिया है और भविष्य में मैंने ये कर लिया, आगे इतना कर लूंगा। ये मेरे शत्रु थे, इन सबको मैंने खत्म कर दिया है ना। और अब मैं क्या हूँ, मैं जो भोगता हूँ, मैं शक्तिमान हूँ और मैं अब सुखी रह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा हो गया, धन हो गया, बैंक बैलेंस हो गया है, शत्रु सारे मार दिए मैंने, कुछ बचे हैं 1-2 लोग, उनकी प्लानिंग चली रही है। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, भोगता हूँ और सुखी हूँ। और मेरे पास क्या है, मुझे जानने वाले आसपास बहुत से कुलीन लोग हैं, संबंधी हैं मेरे, ये मुझे बचा लेंगे। ये डॉक्टर बचा लेगा और ये मुझे डॉक्टरों से बहुत अच्छे से परिचय है, वकील से बहुत अच्छा परिचय है, इंजीनियर से बहुत अच्छा परिचय है और कुछ गुंडों से भी मेरा बहुत अच्छे से परिचय है। तो ये लोग जो मेरे जो आसपास लोग हैं ये मुझे बचा लेंगे। और सोचता है कि मैं क्या करूंगा, राष्ट्रीय स्तर से पढ़ूंगा तो देखूंगा कि और अच्छे से कैसे रहा सकता है और क्या यज्ञ किया जा सकता है जिससे कि मैं और संपन्न हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। फिर मैं क्या करूंगा, दान वान दे दूंगा थोड़ा सा और फिर मैं आनंद करूंगा और फिर क्या करूंगा, इंद्रिय तृप्ति में सदैव रहूंगा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि धर्म के अनुसार ये लोग नरक वास करते हैं, नरक में वास करते हैं और ये जीवन में जो है वो भी हमेशा मोहग्रस्त रहते हैं, चिंताओं से, उद्वेग से भरे रहते हैं और जो भी कार्य करते हैं वो विनाशशील कार्य करते हैं। तो हमें देख सकते हैं कि हम जो सोचते हैं कि चलो पढ़ाई भी अधर्म के हिसाब से की, धर्म के हिसाब से नहीं की। अच्छा, दूसरी चीज, फिर जब हम धन कमाते हैं तो धर्म भी हम क्योंकि धर्म का पालन नहीं करते इसलिए अधर्म से ही धर्म कमाते हैं। जब हम ये सब चीजें अधर्मों के साथ ही रहेंगे, अधर्मी नॉलेज ही रहेंगे तो हम ऐसे ही आश्रित मेंटालिटी से मेंटालिटी ऑफ आश्रित, तो इस तरह से वो मिथ्या अहंकार में हो जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो विधि विधानों को अनदेखा कर देते हैं। उनको अगर बताओ भी कि हाँ भगवद गीता है या भगवद गीता में ऐसे बताया गया है, भगवत प्रसाद पाना चाहिए, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। तो ये लोग क्यों होते हैं, क्योंकि ईर्ष्यालु होते हैं, ये भगवान से ईर्ष्या करते हैं और क्रूर होते हैं, नराधम होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं
भगवान कहते हैं कि अगर ये ऐसे असुर रहते हैं इसलिए ये अधम से अधम योनियों में चले जाते हैं और बार बार उन योनियों में जन्म लेते हैं और धीरे धीरे वो अत्यंत और भी अधम योनियों में चले जाते हैं जहाँ तरह तरह की प्रताड़नाएं और नरक में वास किए। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब बातें नरक वगैरह कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं। अभी विदेश में एक जगह है, मैं भूल गई, वहाँ पे डिगिंग हो रही थी। डिगिंग करके एक वो बनाया गया था, होल बनाया गया था और रिसर्च करने के लिए कि समुद्र पृथ्वी की कितनी लेयर्स हैं या उनके नीचे लेयर में क्या है या कैसे है, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो बहुत बड़ा होल किया गया था, वेरी डीप होल साइंटिस्ट ने किया था। तो फिर उसको क्या किया गया, बंद कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। फिर कारण का पता लगाया गया कि इतने रिसर्च के लिए आपने किया, इतने साल तक आप लोगों ने रिसर्च भी किया, इतने लाखों अरबों रुपए खर्च किए उस होल को बनाने में, और फिर आपने बंद कर दिया। इसलिए कहा कि जब हम पृथ्वी के दक्षिणी शोर की तरफ जा रहे थे, बहुत डीपर तक माइक वगैरह लगा हुआ था, मतलब अंदर तक चला जाता था, तो उसमें से ऐसी भयानक आवाजें आती थी। माइक लगाए थे ना, समझ, फिर वहाँ पे लैब में बैठ के सुनेंगे ना कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि उनको तो रिसर्च करना था कि पृथ्वी में कौन कौन सी लेयर्स है, क्या है, कि ऐसी भयानक आवाजें आती हैं जैसे लगता है था कि कोई बहुत दुखी है तो मारा जा रहा है या समथिंग, और ऐसी बहुत बहुत दूर चीख पुकार की आवाजें आती है और इतनी भयानक आवाजें थी कि साइंटिस्टों ने डर कर उस पूरे छेद को ही बंद कर दिया कि कोई रिसर्च नहीं होगा। तो शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि पृथ्वी की दक्षिण तरफ क्या है, नरक है, जहाँ पे अलग अलग तरह से यातनाएं दी जाती हैं, है ना, जीव को जो पाप करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है, भगवान का वह नरक है, तो वहाँ पे यातनाएं होती है, डेफिनेटली वहाँ पे आवाज ही आपको सुना देंगी। ऐसे बहुत सी कहानियां हैं जिसमें एक ही तरह के इनको दुख मिलते हैं, नरक के पास से जा रहे थे, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे शास्त्र में जो श्रीमद् भागवतम में बातें बताई गई, श्रीमद् भगवद गीता में तो स्वयं भगवान बता रहे हैं। तो भगवान को न सुन के हम आसुरिक मेंटलिटी को हम बिलीव करते हैं, तो हम भी क्या हो जाते हैं, उस ज्ञान के माध्यम से रावण जैसे मेंटलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कृपा करें, दो ही प्रकार के लोग होते हैं, या तो भगवान के भक्त होते हैं या तो ऐसे। और रावण जो था वो क्या था, सन्यासी का वेश धारण करता है और सीता का जो राम की पत्नी से उनका हरण किया। तो आजकल के लोग बड़ा अभी बहुत कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि ठीक है रावण बुरा था लेकिन विद्वान था, उन सीता का हरण किया लेकिन इसको छुआ नहीं, सुना है ना आपने, हरण किया लेकिन छुआ नहीं। तो आप जब शास्त्र नहीं पढ़ते तो ऐसे ही तो करें। हाँ, मॉरल एडिकेट्स बहुत था, सीता को छुआ नहीं, इसके पीछे रीजन तो होगा कि उसको श्राप मिला था कि अगर वो छुएगा तो वो मर जाएगा, उसके सर के 10 टुकड़े हो जाएंगे, उसी समय वो मर जाएगा। उसको श्राप मिला, क्यों? क्योंकि वो रेपिस्ट था। हर किसी इस सुंदर स्त्री को लेके वो उठा के उसके साथ गलत व्यवहार किया है ना, रेपिस्ट था। तो अपनी ही बहू के साथ रेप किया था, उसको श्राप मिला था कि अब तुम अगर किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करोगे तो उसी समय तुम मर जाओगे। इसलिए उसने सीता को लेके गए थे और उसको नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर बहुत एडिकेट था। किसी की पत्नी को उठा के लेके चले जाना, उसको भोग करने की दृष्टि से, ये बहुत अच्छा कल्चर है। एटलीस्ट तो वही खत्म हो जाते हैं जहाँ किसी का हरण कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कि राम जो है ऐसे थे, लेकिन हमें तो रावण बहुत पसंद है, बहुत विद्वान था। ये विद्वान था। आपके घर की आपकी बीवी को आपकी माँ को उठा के लेके चला जाए, जो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं उन्हें से पूछना चाहिए, आपकी माँ को आपकी वाइफ को उठा के लेके चला जाए तो छुएगा नहीं। विद्वान बहुत है कि कैसे वो और पाप कर सकता है। तो ज्ञान का उपयोग कहाँ कर रहा है, अधर्म में कर रहा है, और आप उसी का साथ दे रहे हैं। और राम चाहिए नहीं आपको तो मिलेगा क्या आपको? नरक ही तो मिलेगा।
कोरोना वायरस ही तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो हम आज देख रहे हैं वर्ष में हम लोग इसी से प्रेरित, इससे श्री प्रभुपाद ने दयावश भागवत ज्ञान दिया और शास्त्र के नॉलेज के आधार पर। ऐसा नहीं प्रभुपाद अपने आप बोल रहे, प्रभुपाद ने भगवत गीता के 16 चैप्टर का ही बता रहे हैं। आप 16 चैप्टर पढ़ के देखिएगा, 70-20 आश्रित प्रभाव की जितनी मेंटेलिटी उनका वर्णन किया गया। और आज हम देखते हैं कि लोगों की मेंटेलिटी यही है। तो क्या हम भी इन्हीं में से एक बनना चाहते हैं? अगर है भी तो हम सुधारें अपने आप को ना, हम गीता का नॉलेज लें, हम देखें, हम क्यों दुखी रहे। तो आधुनिक काल में लोग जो है ऐसे चतुर हो गए हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं रावण जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है जब आधुनिक काल में रावण का वंश लाखों गुना बढ़ चुका है, अनेक विचारधाराओं का जन्म, असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए, इस तरह वे लक्ष्मी देवी सीता का अपहरण करने के लिए पूरी शक्ति से एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। लक्ष्मी को तो आजकल कोई लक्ष्मी समझता ही नहीं है। धन की देवी की पूजा कौन करता है? लेकिन फिर भी कैसे चाहते हैं? नारायण के बिना लक्ष्मी कैसे चाहिए? नारायण के बिना, है ना। धनतेरस में लक्ष्मी की पूजा कैसे होती है? नारायण के साथ, बिना गणेश के साथ। घर घर में लक्ष्मी पूजा होती है गणेश के साथ। लक्ष्मी का अकेले भक्ति होती है। ये रावण मेंटेलिटी है। लक्ष्मी की पूजा नारायण के साथ होती है, वहाँ धर्म बात करता है। जैसे लक्ष्मी की आराधना रुक्मणी द्वारकाधीश के साथ होती है, ये धर्म है ना। लेकिन हम हर दिवाली में हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सोच के देखिए, ये सब पढ़ा नहीं जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। हम जब पढ़ते थे तो हम बहुत दिन तक सोचते थे और पूरे घर में अपने समाज से बगावत ही किया। हम जब उनसे पूछते थे कि लक्ष्मी नारायण की है और आप अकेले क्यों सेवा करते हैं? दिवाली तो रामचंद्र के आने से मनाई जाती है, रामचंद्र की पूजा क्यों नहीं जाएगी? जिसमें लक्ष्मी पूजा का कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया? तो लोग समझते थे, लेकिन मुझे मैंने सोचा कि मैं ये जीवन नहीं जीऊं, मुझे शिल प्रभुपाद के साथ चलना है। आज तक मेरी आश्रित मेंटेलिटी थी, लेकिन अब मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी। इसी से मुझे शांति नहीं मिल रही थी, सुख नहीं मिल रहा था, है ना। तो फिर हमने भी जब ये सब पढ़ा तो संघर्ष के साथ शुरू किया। और हम चाहे दिवाली हो, चाहे जो भी त्योहार हो, हम रुक्मणी द्वारकाधीश की ही वर्शिप करते हैं, राधा कृष्ण की ही सेवा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की ही सेवा करते हैं। तो पढ़ना चाहिए, तो साथ में उसको सीखना भी चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। एंड आस्क योरसेल्फ, यू बिकम रावण और यू वांट टू सपोर्ट राम। कम से कम अपना जीवन हमें जीने का हक है, तो उसको अपने हिसाब से हमें, शास्त्र के हिसाब से, शिल प्रभुपाद के हिसाब से जीना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और लक्ष्मी जी ने खुद लिखा है श्रीमद् भागवतम में, वो बहुत प्रसन्न होती है जब उनको नारायण के साथ सेवा की जाती है उनकी। और वो खुद सोचिए, दुनिया की पूरे ब्रह्मांड की सबसे गॉर्जियस लेडी, सबसे वांटेड लेडी, मिस यूनिवर्स वगैरह तो छोड़ ही दीजिए आप। दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की, चाहे असुर हो चाहे सुर हो, सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर, सबसे सात्विक लेडी, उनसे पूछा गया, whom you want to serve? I want to serve Narayan. And what you can do? कहते मैं भगवान के चरण दबाऊंगी, उनके घर में झाड़ू लगाऊंगी। ब्रह्म संहिता में लिखा है, लक्ष्मी देवी जो है, यहाँ पे जो एक कई तरह की लक्ष्मियां होती हैं। जो महालक्ष्मियां होती हैं, चिंतामणि धाम है भगवान का, वहाँ वो स्वयं झाड़ू लगाती है। अगर आप दुनिया की सबसे ब्रह्मांड की खूबसूरत लेडी हो, तो हमें शर्म आएगी चरण दबाने में, झाड़ू लगाने में। ये भी कोई काम होता है? ये तो बैकवर्ड लोग करते हैं। जो अच्छे लोग पढ़े लिखे क्या करते हैं? कलम चलाते हैं। माता जी, रियलाइजेशन मैटर। कोई कहीं भी पहुंच जाए, उसका रियलाइजेशन कितना है उस चीज को मानने का।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए श्री प्रभुपाद जी ज्ञान दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। और ये शिक्षा इसीलिए श्री प्रभुपाद दे रहे हैं कि सनातन धर्म का ज्ञान ही जीव को मतलब सुखी बना सकता है। तो आज हम उन सभ्यताओं को माताएं पालन कर रही हैं जो कि उनको विनाश, उनकी लज्जा को, शीलता को छीन लेता है, उन कल्चर को हम पालन करते हैं। और जो सनातन धर्म है जो सचमुच सबकी सम्मान करता है, एक स्त्री का सम्मान करता है, उसकी हम अवहेलना कर रहे हैं। जहाँ ये इतने बड़े बड़े नॉलेज है और जहाँ कोई नॉलेज नहीं है उन चीजों को, उन धर्मों को, तो धर्म भी नहीं कहा जा सकते वो, उनकी हम पालन कर रहे हैं। और स्पेशली आज 2 धर्म प्रधान है, वो है मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, एंड बोथ आर डिमोनिक। उनके पास धर्म ही नहीं, उनके पास स्त्री क्या है, भोग की वस्तु है। और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, स्त्री का क्या बोलते हैं, स्त्री जो है वो सम्माननीय है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, है ना। लक्ष्मी के रूप में समझते हैं, सीता के रूप में लेते हैं, नहीं लेते हैं। कितना हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इन दोनों संप्रदायों में स्त्री का शोषण करके उसको हो जाता है कि बहुत अच्छी बात है। इन हमारे सभ्यता में, हम सनातन धर्म में स्त्रियों को देवी माना जाता है, मातृ माना जाता है ना। तो बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप सोच के देखिए कि मान लीजिए हमारे सनातन धर्म में क्या बोलते हैं, स्त्री और पुरुष को अलग अलग रखते हैं। अगर भीड़ हो तो स्त्रियों के लिए अलग व्यवस्था होती है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था होती है। लोग कैसे कहते हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम और भी संप्रदाय बैकवर्ड लोग, साथ साथ रहना चाहिए, ठीक है ना। तो स्त्री और पुरुष साथ साथ हैं, धक्का मुक्की हो रही है और उसके साथ सारा शारीरिक शोषण हो रहा है स्त्री के साथ, इसको मॉडर्न कहते हैं। और अगर स्त्री जो भीड़ में गलत मिसयूज हो जाता है, उसको सेफ जगह करके उनको अलग स्थान देके, अपने अलग स्थान देकर शांति से वो भी सेवा कर रहे हैं, वो भी अपनी सेवा कर रहे हैं, उसको बैकवर्डनेस कही जाता है। असली स्त्री का सम्मान क्या है, उनको अलग को देना ना, मतलब पुरुष इतने भीड़ है तो हाँ स्त्रियों के लिए बना दिया गया, हाँ एक अपार्टमेंट है, आप यहाँ पे रहिए और ये अपार्टमेंट है पुरुषों का, वो ज्यादा सेफ है कि स्त्रियों को पुरुषों के साथ छोड़ देना, वो सही है नहीं, मतलब कि आज की सिचुएशन के हिसाब से अलग ही सेफ है। समझ रहे हो ना। स्त्रियों का सम्मान किसमें है कि उनको जो है वो मतलब उनकी इज्जत की जाए, है ना। तो ये सब जो चीजें सम्मान देनी चाहिए उसको लोग बैकवर्डनेस कहते हैं। जो लक्ष्मी देवी जो है वो झाड़ू लगाती है और भगवान का भोग बनाती है, भगवान के चरण दबाती हैं, इन कार्यों को तुच्छ समझा जाता है। तो हम तुच्छ समझा जाता है तो बेवकूफी है, तो हमें सही चीजें ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब जो आसुरिक मेंटेलिटी है यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु ये सभी असुर रावण की परिवार सहित नष्ट हो जाते हैं। हिटलर जैसे न जाने कितने बलवान आए, अब भगवान की शक्ति और प्रेसी लक्ष्मी देवी का भोग करने के लिए, शोषण करने के लिए अंधाधुंध आए, लेकिन क्या वो सफल हुए? वो आज मर गए और पृथ्वी यहीं की यही है, मेरी है, ये भूमि मेरी है। कितने लोग आए, कितने देश आए, कितने राष्ट्र आए, सब मंदिर बन के, उनके मकबरे बन के उनके स्टैच्यूज बन के खड़े हैं, बोलो कोई भी नहीं, नष्ट हो जाते। देवी विधान में मानव कभी शांति नहीं मिल सकती। इनका मूल कारण है भगवान की दैवी शक्ति के शोषण और भोग करने की यही आसुरिक प्रवृत्ति। दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन कि जब तक हम भगवान की शक्ति का शोषण करेंगे और भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, हम समझेंगे नहीं कि भगवान हमारे वेल विशर है, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। ये असुर ये नहीं जानते कि कब कहाँ त्याग करना चाहिए, न ही वे जानते कि कब क्या ग्रहण करना चाहिए, है ना। वो मीट खाते हैं, है ना, किसी को भी मार कर खाते हैं, शराब पीते हैं, है ना,
और उनको गाय का मांस खाते हैं और कुत्ते को पालते हैं, तो क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए, उनको कुछ पता नहीं। किसी रोग का निदान करते समय इस आसक्ति विरक्ति के सिद्धांत का सही प्रकार से निर्धारण करना बहुत जरूरी है कि आपको शरीर के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अब लोग रिसर्च करके बता रहे हैं हाँ, जो ऑर्गेनिक विधि है खेती की, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। काउ मिल्क इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। आ रहे ना वापस, मिट्टी की हांडी में खाना बनाना चाहिए क्योंकि इसमें खाना ठीक से पकता है ना। वापस आ रहे हैं जी, सनातन धर्म की तरह ही सब वापस आ रहे हैं, है ना। कोरोना वायरस ने हाथ धोना सिखा दिया, नहाना धोना सिखा दिया, लोगों को रोज नहाना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें जो है ये तो समाज में है ही है, लेकिन जो वैदिक सिद्धांत है उनका हम पालन नहीं करते। हर चीज साइंटिफिक है वैदिक सिद्धांत, और मनुष्य जीवन के लिए मतलब उपयोगी भी। तो मनुष्य समाज में आसुरिक मानसिकता के चलते रावण की तरह सीता को चुराने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। ये सब पढ़ के हमें पूछना चाहिए कि हमें रावण बनना है कि हमें राम की आज्ञाओं का पालन करना है। तो फिर रावण नहीं बनना चाहिए, हमें राम की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, भगवान की आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहिए। और क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए कि लक्ष्मी की जो सेवा है वो भगवान नारायण के साथ होनी चाहिए, यानी धन जो है वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, और धन अर्जन करने की विधि धर्म के अनुसार होनी चाहिए। इस प्रवृत्ति का उपचार करने के लिए आसुरी स्वभाव को बदलना होगा। किसी भी तरह के उपचार के दो मुख्य कारक होते, पहला कि रोग को स्वच्छ परिवेश में रखा जाए यानी रोगी को, और दूसरा कि औषधि और भोजन नियम पूर्वक उसको दिया जाए। किसी रोगी को ठीक करना तो क्या करना होगा, यही करना होगा ना। एक तो उसका जो वातावरण है उसको स्वच्छ करना पड़ेगा, है ना, साफ बेड हो। आप देखिए अगर आप जैसे कि अपने रूम को थोड़ा गंदा करके बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, थोड़ा क्लीन कर लीजिए, क्लीन चादर बिछा दीजिए अच्छे से, कर्टेन हो क्लीन, फर्श वगैरह सब क्लीन हो, और अच्छे से एक फ्लावर हो, बाहर गार्डन हो, तो सब बैठ के देखिए कैसा लगता है आपको। अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा फील होता है। आप बहुत बीमार भी हैं और अच्छा बेड और अच्छी चीजें साफ सुथरा रहता है, यू फील गुड। और ऐसे ही हम रोगी हैं और आसपास भी सारे गंदी है, तो इट्स नॉट इफेक्टिव। सबसे पहले वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, तो अच्छे एटमॉस्फेयर में रखें। उसके बाद क्या करें, तो टाइम से टाइम उनको दवाई दे, और जो खाना उनके लिए सेहत के लिए अच्छा है वो उसको प्रोवाइड करें, तो ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक हो जाएगा ना। दूसरी प्रकार करें। इसी प्रकार अगर हमें आसुरी प्रवृत्ति को बदलने के लिए लोगों को पहले स्वच्छ, अनुशासित, ईमानदार होना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, व्यक्ति को स्वच्छ होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। पढ़ने में समझ में आना चाहिए हाँ हम सुखी नहीं है, हमें बार बार बताया जा रहा है ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन हम सुख नहीं हो पा रहे हैं। और हर व्यक्ति को लगता है कि मैं सुखी नहीं हूँ, बाकी सब सुखी है। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं दुखी हूँ, बाकी सब बहुत सुखी है। अच्छा, दूसरे व्यक्ति से पूछिए तो वो भी यही कहता है कि बाकी सब सुखी है, मैं ही दुखी हूँ। तो एक कथा शिल प्रभुपाद ने सुनाई थी, बहुत ही सुंदर कथा है कि एक बार जब शुरू में आज से 50-60 साल पहले या 100 साल पहले सर्कस लगता था, है ना, सर्कस लगता था, बहुत क्रेज होता था क्योंकि उस समय तो टीवी वगैरह या नेट वगैरह नहीं होता था। तो सर्कस लगा, सारे लोग हाँ बहुत बढ़िया सर्कस है, और उसमें ऐसे जानवर दिखाई जा रहे हैं जो कभी आपने नहीं देखे, उनके ऐसे ऐसे करामात दिखाई जा रहे हैं। तो लोग ये सोचता है भाई ऐसा कौन सा सर्कस है। सब गए, हाँ टिकट 50 पैसे का, 50 पैसे का टिकट, भाई उसमें 50 पैसे बहुत बड़ी बात थी। सब टिकट लेके गए, जब एक एक व्यक्ति अंदर आता था टिकट लेके, और एक बहुत बड़ा सा 2 मोटे मोटे बड़े लंबे चौड़े पहलवान थे। तो जैसे ही अंदर आता था, हाँ कहाँ सर्कस है, इतना मारते थे, खूब मारते थे। सर्कस 50 पैसे में कोई सर्कस देखता है? और दुनिया के अजीब अजीब लोग देखोगे, कहाँ से लेके आएंगे। खूब मारते हैं और कहते हैं अब बाहर निकल कर ये कहना है कि बहुत बढ़िया सर्कस था।
अगर ये कहे कि तुम अंदर जो है पिटाई खा के आ रहे हो तो तुम्हें फिर हम देख लेंगे। तो बेचारा खूब पिटता था, कहता नहीं मुझे छोड़ दो, मैं नहीं कुछ बोलूंगा, मैं बाहर जाके बोलूंगा। तो वो अंदर से बाहर निकलता है तंबू में से। तो लोग पूछा भाई कैसा था, क्या देखा तुमने, कौन सा एनिमल था? बहुत अच्छा। व्यक्ति क्या बोलता है? बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जो आपके जो एनिमल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और बहुत विचित्र ये एक्शंस करेंगे। आप बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत सुखी हो जाएंगे। आप जाइए। और वो दुखी होके वापस आता है। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। से माया बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। अब करके देखिए कैसे दिखाया जाता है पिक्चरों में। हाँ, शराब पीना तो कूल लाइफ है। जरा शराब की आदत लग जाए तो जरा देखो क्या होता है। ड्रग्स की आदत लग जाए तो जरा देखो क्या होता है ना? ये बॉयफ्रेंड वो गर्लफ्रेंड, जरा रिलेशंस बना के देखो क्या होता है ना? कितना फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ होता है। अधर्म के साथ कोई व्यक्ति रहता है तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। तो वो अंदर जो है केवल दुख ही पाते रहते हैं, लेकिन बाहर निकल के अगर पूछता तो नहीं हाँ कंप्यूटर इंजीनियर बनने में बहुत सुख है। क्यों गौरी? हरे कृष्णा। जी माता जी, लगता तो है माता जी स्टार्टिंग में, पर बस ग्रेजुएशन का कोर्स कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। एयर होस्टेस बन जाएंगे तो बड़े सुखी हो जाएंगे। और एयर होस्टेस कहती है मैं बहुत खुश हूँ, और उनकी लाइफ कितनी खराब होती है। आप देखिए कितना मिसयूज उनका साथ होता है। खुलेआम वेश्यावृत्ति होती है नर्स में, नर्स के साथ, स्कूल के साथ, टीचर। आप देख लो हर प्रोफेशन में इसमें उनके साथ कैसा शोषण होता है। अंदर जाके देखो। तो कहने का मतलब ये कि हम देख नहीं रहे। हर व्यक्ति हाँ बहुत सुख है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशन इज वेरी गुड। जरा जो रह रहे हैं उनसे पूछो कि लिविंग रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, कितने सुखी हो। तो हॉरिबल शिव प्रपात जी लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है इसी तरह आश्रित प्रवृत्ति को बदलने के लिए लोगों को स्वच्छ वातावरण, अनुशासित और ईमानदार होना होगा। यद मत पंथा, अर्थात जितने मत मुक्ति के लिए उतने ही रास्ते। इस सिद्धांत के समर्थन से कोई लाभ नहीं। यह मत तक पंथ, लोग कहते हैं हाँ ये मेरा मत है। मेरा मत से चल के तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। हमें भगवान के मत से चलना होगा, तभी हमें सही डेस्टिनेशन मिलेगा। हम यहाँ भी सुखी रहेंगे और जाने के बाद भी हमारा भगवान धाम में तो सुख है ही। सही सिद्धांत तो मानव समाज को भ्रमित व धोखा देने वाला है। स्वच्छ तथा गंदे को अनुशासित और अनुशासनहीन को एक सच्चे तथा झूठे को एक सम्मान मनाने से किसी भी रोग को ठीक कर पाना दूर है, उनका उपचार कर पाना भी संभव है। हम जो सोच रहे हैं कि ये सब चीजें हमें दुखी कर देंगी मटेरियल वर्ल्ड, तो सबसे पहले चीज समझ लो भगवान ने कहा ये दुखालय है। और दुख का कारण क्या है? भोग करने की प्रवृत्ति। भगवान के संसाधनों को भगवान के बिना भोगने की जो टेंडेंसी है। हमें राम नहीं चाहिए, लेकिन राम राज्य चाहिए। राम के बिना हम रास्ते चाहते हैं अपने आप को। तो ये जो टेंडेंसी है ये दुख का कारण है। तो यहाँ इस चैप्टर में श्री प्रभुपाद ने समझाया कि ये संसार वॉइस इज कमिंग। जी माता जी। ओके, तो मैंने लास्ट जो ये बताया कि आसुरिक प्रवृत्ति को बदलना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? हमें सबसे हरे कृष्णा माता जी। स्वच्छ वातावरण में जाना होगा, ईमानदार बनना पड़ेगा और औषधि लेनी पड़ेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें औषधि दी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। इस चैंटिंग से हमारा जो है वो जो रोग है, भाव रोग है, वो दूर हो जाएगा और हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों कार्य करना है। पहले हमें स्वच्छ वातावरण रखना है, अपने आप को अनुशासित करना है। उसके बाद हमें ये माला करनी, औषधि लेनी, तो हम जो है स्वच्छ हो जाएंगे।
तो इस तरह से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने आज पहले बताया कि ये जो संसार है ये सुखालय है, इसे सुखालय बनाने की भी कोशिश ना करें। हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे सुखालय कभी नहीं बन सकता। तो अपनी ड्यूटी पूरी करें और यहाँ से निकले। दूसरा चीज बताया कि दुख का कारण क्या है। भगवान की संपत्ति को भगवान के बिना भोगना, इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना, अपने आप को ईश्वर बनने की जो चाहत है, यही हमारे दुख का कारण है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी और हमें सेवक की भांति रहना पड़ेगा। तभी संभव है कि हम इन दुखों से निकल सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? माता जी एक चीज पूछनी थी। माता जी जैसे कि वो बोलते हैं कि मतलब जैसे लक्ष्मी जी जब अकेले आती हैं तो मतलब माया के उसमें तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब वो नारायण के साथ आती है तो सुख और शांति का वास होता है, समृद्धि भी आती है। हाँ, तो इसीलिए जब लक्ष्मी जी आती हैं तो उल्लू पर आती हैं। हाँ, तो इसीलिए जो जिनके पास आज धन है वो उल्लू के समान है। उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है ना। उनको भगवत ज्ञान नहीं दिखाई देता। जो लोग धनी हैं, आप देखिए हर तरह के पाप कर रहे हैं, बिना पाप के उनके पास धन कैसे आएगा? जी माता जी। इसीलिए उल्लू पर है ना। उल्लू जो होता है उसको दिखाई नहीं देता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए लक्ष्मी जो आती है वो उनको धार्मिक नहीं बनाती, लेकिन जब नारायण के साथ आती है तो धार्मिक बनाती है। तो इसलिए बताया गया, ठीक है। तो ये परम ज्ञान चल रहा है। ये परम ज्ञान में फर्स्ट है ये संसार दुखालय है, उसका कारण, ठीक है जी। हरे श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। बताइए गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो आप लोगों से